गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप लोगों ने दोनों वीडियोस देखे होंगे, एक हमारा लीनियर सर्च का और एक बबल शॉट का। दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग वीडियो बना रहे हैं जो कि है बाइनरी सर्च, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फुली यूजर डिफाइंड प्रोग्राम है, तो वही सेम स्टाइल में सबसे पहले हम लोग इस प्रोग्राम को कंपाइल करके देखते हैं, आउटपुट देखते हैं, फिर इसका प्रॉपर अच्छी तरीके से हम लोग लॉजिक समझेंगे लाइन बाय लाइन। एक एक लाइन को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस में क्या लिखा है और किस तरीके से हम अपने आउटपुट तक पहुंचते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे स्क्रीन पे मैंने जाके इस प्रोग्राम को कंपाइल किया और नीचे लिखे आया क्लास कंपाइल्ड नो सिंटेक्स एरर। ठीक है, तो अब इसका आउटपुट देखते हैं किस तरीके से। इसके आउटपुट पे हम लोग देखेंगे क्या आएगा। हमने किया राइट क्लिक, फिर हमने अपने मेन फंक्शन को रन किया। फुली यूजर डिफाइंड है, तो सबसे पहले वो पूछ रहा है एंटर साइज ऑफ एन एरे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने साइज इनपुट कर दिया 5, तो वो क्या कह रहा है, इनपुट वैल्यू इन शॉर्टेड फॉर्म। आपको पता होना चाहिए कि जो बाइनरी सर्च वाला प्रोग्राम है उसके लिए जो हमें डेटा चाहिए है वो शॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अगर वो डेटा शॉर्टेड फॉर्म में नहीं है तो फिर क्या करना होगा, पहले आप उसको शॉर्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, जो कि एक बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा और उतना अभी आपके लेवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यूजर से ही बोलना है कि आप कैसा डेटा इनपुट करोगे शॉर्टेड फॉर्म में। तो मान लीजिए हम इनपुट कर रहे हैं 1, देन हमने इनपुट किया 3, देन हमने इनपुट किया 7, देन हमने इनपुट किया 9 और फिर लास्ट नंबर हमने इनपुट कर दिया 10। अब वो कह रहा है कौन सा नंबर आपको सर्च करना था। मान लीजिए हम सर्च कर ले रहे हैं 6, तो क्या होना चाहिए, 6 तो हमारे डेटा में है नहीं, तो वो क्या कर देगा, नो रिकॉर्ड फाउंड या नो नंबर फाउंड। तो लेट्स सी, एंटर हमने किया, कहता है नॉट प्रेजेंट। ठीक है, यानी कि ये जो 6 है वो हमारे कंटेंट के अंदर नहीं है। ठीक है, हम फिर से अपने प्रोग्राम को चला के देखते हैं और इस बार एक ऐसा नंबर इनपुट करेंगे जो हमारे डेटा में होगा। तो हमने इसको क्लिक किया, फिर से अपना मेन फंक्शन रन कराया, फिर से वो पूछेगा। मान लेते हैं हमने फिर भी डाला 5 नंबर है हमारे एरे के साइज जो है। उसके बाद इनपुट वैल्यू इन शॉर्टेड फॉर्म डाल देते हैं 2, 3, 7, देन 9, देन 12। ओके, और हम लोग सर्च कर लेते हैं नंबर 9। तो अगर आप देखोगे तो लिखा आ गया नंबर इज प्रेजेंट। दैट मीन्स हमारा जो प्रोग्राम है, हमारी जो कोडिंग है वो 100% करेक्ट है, अच्छे से सब कुछ वर्क कर रहा है। अब इसको हम लोग समझते हैं कि आखिरकार ये प्रोग्राम में क्या लॉजिक है, कैसे क्या हो रहा है। तो इसमें देखिए, ये पहले से ही मैंने उसका पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पे रखा हुआ है सारा कुछ उसका कोडिंग को एक तरफ, ताकि वो एडिटेबल फॉर्म में बन जाए और मैं आपको समझा पाऊँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है ये आपका क्या है, प्रोग्राम है बाइनरी सर्च का, इसलिए उसमें लिखा हुआ है बाइनरी सर्च। देन import java.util asterisk, ये मैंने आपको कल भी बताया था। आपका import एक कीवर्ड होता है और जब भी हमें कोई भी पैकेज को कॉल करना होता है तो हम इसी तरीके से लिखते हैं import java.util.asterisk। ये जो एस्ट्रिक सिंबल है, आप चाहें तो यहाँ पे किसी भी क्लास का नाम, जैसे कि आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो java.util.scanner सेमीकोलन, वैसा आप लिख सकते हो। देन लाइन नंबर 2 है आपका पब्लिक क्लास बाइनरी सर्च, ये आपकी क्लास का नाम है। ठीक है, और कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप एग्जाम में कोडिंग जब लिखेंगे तो ये जो बी है ये हर बारी आपको बड़ा लिखना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कोई भी स्पेस नहीं देना है अपनी क्लास के नेम में। देन उसके बाद में लाइन नंबर 3 है, इसको आप बोलते हो अपना मेन फंक्शन। ये आपको पता होना चाहिए, हमारे हर क्लास का एक मेन फंक्शन जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में एक 4 व्हीलर है तो उसमें आप कितने भी डिफरेंट फंक्शन लगा दीजिए, आप उसमें एयर कंडीशनर लगा दीजिए, आप उसमें म्यूजिक प्लेयर लगा दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी जो है वो वर्किंग कंडीशन यानी कि अगर चल नहीं सकती है तो फिर वो सेंसलेस है हमारे लिए। तो एक मेन फंक्शन होना बहुत जरूरी है, तो गाड़ी का मेन फंक्शन होता है चलना। देन उसके बाद में लाइन नंबर 4 में हमने यहाँ पे i को डिक्लेयर कर दिया है और d को डिक्लेयर विद इनिशियलाइज किया हुआ है विद वैल्यू 1। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो हमारे d की वैल्यू है वो हमें पता लग गया है 1, और जो i की वैल्यू है वो अभी डिफाइन नहीं की है। लाइन नंबर 5, ये स्कैनर एक क्लास होती है जो कि java.util पैकेज के अंदर होती है। sc उसका ऑब्जेक्ट है, तो ये sc आपको पता है आइडेंटिफायर है, आप उसको कुछ और नाम भी दे सकते हैं।
इक्वल्स टू न्यू आपका एक ऑपरेटर है और आप उसको कीवर्ड भी कह सकते हैं। और वहीं पे ही आपका क्या है, स्कैनर सिस्टम डॉट इन आपको पता होना चाहिए। इस लाइन को हम तब लिखते हैं जब हम यूजर से वैल्यू इनपुट करवाते हैं और हमारा ये प्रोग्राम फुली यूजर डिफाइंड है, जैसा कि अभी मैंने आपको चला के भी दिखाया था। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमें स्कैनर क्लास को कॉल करना पड़ेगा। लाइन नंबर 6 है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर साइज ऑफ एन एरे। तो सबसे पहले अगर हम अपनी आउटपुट स्क्रीन को यहाँ पे बना लेते हैं तो हमारी आउटपुट स्क्रीन पे वो क्या बोलेगा, सबसे पहले लिखा आएगा एंटर साइज ऑफ एन एरे। तो जैसे ही आएगा एंटर साइज ऑफ एन एरे तो यूजर क्या करेगा, कुछ वैल्यू डाल देगा। मान लेते हैं हमने क्या डाल दिया, 4। ठीक है, 4 इनपुट करने के बाद में वो किस पे आके स्टोर हो जाएगा, वेरिएबल ए पे। तो यहाँ पे अब हमारे पास एक और वेरिएबल है जो कि है ए और उसकी वैल्यू कितनी बन गई है, 4। और ये 4 अब जाकर के फाइनली किसकी, लाइन नंबर 9 में जो आपका एरे है, ठीक है, एरे का नाम क्या है, बी, और उसकी साइज कितनी बन जाएगी, उसकी साइज हो जाएगी 4। और वो किसकी हेल्प से होता है, लाइन नंबर 9 से। मैं पिछले 2 प्रोग्राम से आपको यही बात बता रहा हूं कि इंट बी, आप इस फॉर्म में एरे को आपने क्या किया, डिक्लेयर किया और उसकी साइज बताई विद द हेल्प ऑफ न्यू ऑपरेटर, और उसको लिखने का इस तरीका, ये तरीका है। देन उसके बाद में इससे पहले एक लाइन लिखी हुई थी, लाइन नंबर 8, जिसमें लिखा था इनपुट वैल्यूज इन शॉर्टेड फॉर्म। अब क्या करेगा यूजर, वैल्यूज इनपुट करेगा। तो जैसे ही यूजर ने ये साइज 4 दिया था, आपको पता है कि इस तरीके से एक मेमोरी एलोकेट हो जाती है और उसमें जाकर के आपका इस फॉर्म में स्पेस बन जाती है। अब जैसे ही यूजर ने पहली वैल्यू डाली, मान लीजिए नंबर 2, तो वो कहाँ आ जाएगा, बी ऑफ 0 पे यहां आके स्टोर्ड हो जाएगी। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने 2 वीडियोस देख के रखे हुए हैं और आप अब काफी फेमिलियर हो चुके हैं कि किस तरीके से वैल्यू इनपुट होती है। ठीक है, अब जब वैल्यू इनपुट हो जाती है तो वो कहां तक आपका काम बन जाएगा, नंबर 11 तक, लाइन नंबर 11 तक जो फॉर का लूप चलता है, बी ऑफ 0। ठीक है, फिर उसके बाद में बी ऑफ 1 आएगा तो यूजर की नेक्स्ट वैल्यू होगी। तो इस तरीके से, तो यहां तक हमारा क्या क्या हो चुका है, इनपुट वैल्यूज इन शॉर्टेड फॉर्म ये हो गया है। यूजर ने कुछ वैल्यूज डाल दी 2 3 5 9, तो वो वहां पे जाके स्टोर हो जाएगी 2 3 5 9 इस फॉर्म में। अब देख लेते हैं, अब लाइन नंबर जो 12 है वो क्या कह रहे हैं, इनपुट नंबर यू वांट टू सर्च। अब यूजर यहाँ पे एक नंबर इनपुट करेगा जिसको वो सर्च करना चाहता है। ठीक है, मान लेते हैं कि यूजर क्या सर्च करना चाहता है, नंबर 3, तो उसने यहाँ पे क्या कर दिया, 3 इनपुट किया। अब वो बस ये बताएगा कि हमारे एरे में ये कंटेंट अवेलेबल है कि नहीं है। तो देखिए लाइन नंबर 13 के अकॉर्डिंग जो सी की वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, 3, ये आ गया। अब एक और वेरिएबल दे दिया गया है जो कि है स्टार्ट, और उसकी वैल्यू क्या बता दी गई है, 0, क्योंकि आपको पता है आपकी इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 इस फॉर्म में जाती है। और एक वेरिएबल ले लिया एंड, उसकी वैल्यू क्या है, a -1। a आपका कितना है, 4 4 -1 इज 3। तो स्टार्ट की वैल्यू 0 है, एंड की वैल्यू 3 है। देन एक और वेरिएबल है, उसको यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं किया है, सिंपल डिक्लेयर किया गया है और बोल दिया गया है कि आप हो मिड। देन लाइन नंबर 17, वाइल का लूप लगा हुआ है। वाइल के लूप ज्यादा कन्वीनियंट है इसलिए मैंने लगाया हुआ है। वाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल्स टू एंड। यहाँ पे देखिए स्टार्ट इज लेस देन 3, बिल्कुल सही है, तो आपका वाइल का लूप यहाँ पे वर्क करेगा। तो कहाँ पे आ जाएगा, लाइन नंबर 18 में क्या कह रहे हैं, मिड इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड। तो मिड इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 3/2 कितना होता है, 1.5। लेकिन यहाँ पे मिड की वैल्यू 1 रहेगी। इसका रीजन आप सबको पता होगा। ठीक है, क्यों, बिकॉज मिड कैसा डेटा टाइप है उसका, इंट, और इंट हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू लेता है, डेसिमल नहीं लेता है। तो मिड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। कह रहे हैं इफ बी ऑफ मिड। ठीक है, बी ऑफ मिड पे देखो, तो बी ऑफ मिड है 1, तो बी ऑफ 1 इसको बोलेंगे बी ऑफ 1, और उसकी वैल्यू कितनी है, 3। कह रहे हैं अगर वो C के कंपेयर हो जाए, C आपका कितना था, ये रहा 3, तो क्या हो रहा है,
उसकी वैल्यू भी 3 है और सी की वैल्यू भी 3 है, तो कंपेयर हो रहा है। तो कह रहे हैं डी को क्या असाइन कर दीजिए 0, तो डी की वैल्यू कितनी बन जाएगी 0, डी की नई वैल्यू बन गई है 0, और वहीं पे ही आपका वाइल का लूप एंड हो जाए। ठीक है, अब उसमें क्या लिखा हुआ है एल्स इफ, ठीक है, और एल्स ये तो तब काम करेंगे जब आपका इफ काम नहीं करता, क्योंकि इफ का ब्रैकेट देखिए नंबर 19 से 22 तक है। आपको पता होना चाहिए इफ और एल्स इफ और एल्स, ये जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, आप इसमें कितने भी एल्स इफ बीच में लगा सकते हैं, इनमें से एट अ टाइम एक ही काम करेगा। तो इनमें से ना ये वाले अब कोड काम करेंगे ना ही एल्स वाला काम करेगा, क्योंकि इफ ऑलरेडी वर्क कर चुका है। अब क्या कह रहे हैं लाइन नंबर 28 पे, इफ डी इक्वल्स टू 0, देखिए क्या डी इस समय मेरा 0 है, बिल्कुल है, तो कह रहे हैं नंबर इज प्रेजेंट। बाकी आप और करके देखिए, इसमें कुछ और अलग अलग नंबर इनपुट करिए। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं सेम कोड्स में डिफरेंट नंबर्स लेके आपको फिर कंपाइल करके प्रोग्राम बता दूंगा। अब आपको आज शाम को एक वीडियो और मिलेगा जो कि जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वाला अपना जो प्रोग्राम होता है वो डिस्कस करेंगे। आई होप ये चारों प्रोग्राम आपको आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।